डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं भवानी झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में। आज हम महाराष्ट्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी। आइए हम सीधा जुड़ते हैं अनुराग त्रिपाठी जी से और करते हैं कुछ वार्तालाप। नमस्कार। नमस्ते सर, आपका हमारे शो में स्वागत है जी। सर, हमने जो लोगों की राय सुनी है, महाराष्ट्र की जो सरकार है वो अभी जो उनका कार्यकाल है, लोगों का कहना है, उनका मानना है कि अगले साल मीन्स जो इलेक्शन आएगा उसमें ये सरकार वापस नहीं आ सकती। क्या ये सरकार गिरने वाली है? आपको क्या लगता है? अगले चुनाव में सरकार आएगी ये तो जनता तय करती है। ये हम आप बैठ के यहाँ नहीं तय कर सकते, तो वो जनता की बात है। जनता तो किसी को कब कहाँ उठा दे कहाँ बैठा दे, भारतीय जनता है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन सरकार, ये चर्चा तो ये चल रही है कि सरकार चुनाव के पहले गिर जाएगी। विसंगतियां हैं आपस में, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि हमने बहुत सारे यहाँ पे विसंगतियां हैं सरकार में। तो हर सरकार में विसंगति, जब गठजोड़ की राजनीति होती है तो हर सरकार में विसंगतियां होती हैं। टूटती क्यों नहीं सरकारें? हर सरकार में विसंगति, जहाँ गठजोड़ है वहाँ विसंगति है, तो टूटती क्यों नहीं सरकारें? सत्ता का फेविकॉल है ना, वो टूटने नहीं देता। सत्ता के साथ लोग चिपके रहना चाहते हैं, वो कुछ नहीं, वो सत्ता बांधे रखती है। वो जो पावर है ना, वो लोगों को यूनाइट रखता है, उसका गजब का फेविकॉल है वो। और ये फेविकॉल का रोल राष्ट्रवादी सुप्रीमो शरद पवार कर रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? वो भी उसमें शामिल हैं, राजनीति में वो भी एक अंश हैं। वो एक बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के और देश के, वो उसको बांधे हुए हैं। सोनिया गांधी हैं वहाँ पे, वहाँ उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना है। तो इसमें विसंगतियाँ तो रही हैं सरकार में। विसंगति है, राजनीति में सब कुछ किया जाने के करते नहीं हैं, एक तरह का दिखाया जाता है कि हम कर रहे हैं, हर सबको करना पड़ता है। पोस्चरिंग, मतलब जो नहीं है वो बताने की कोशिश। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है बीजेपी का, है ना, और शिवसेना वापस आ जाएं साथ में। अरे कौन सी ऐसी बड़ी लड़ाई है? ठीक है, तो वापस भी आ सकते हैं। अगर उन्हें वापस ही आना होता तो दामन छोड़ के ही नहीं जाते बीजेपी? नहीं, वो तो राजनीति में चलता रहता है, बहुत कई बार टूटा है। ठीक है, कई बार इकट्ठा आते हैं लोग, जाते हैं आते हैं, इस राजनीति में चलता रहता है। आज की राजनीति सिद्धांतों पे नहीं चलती है, वो नंबर्स पे चलती है। ठीक है, वो सिद्धांतों वाले दिन चले गए, लद गए। हमने 89 से जो राजनीति देखी है उसमें सिर्फ गठबंधन और सत्ता और यही खेल होते रहे हैं, है ना। वीपी सिंह की सरकार को लेफ्ट और बीजेपी दोनों समर्थन दे रहे थे। कौन सा सिद्धांत था इसमें भाई? कोई सिद्धांत नहीं था ना, कोई सिद्धांत नहीं होता इसमें। ये तो राजनीति है, ये राजनीति, हाँ, तो इसमें सिद्धांतों वाली बात ही नहीं है। तो ये दोनों इकट्ठा आ सकते हैं जी, आ सकते हैं, बिल्कुल। ये गणित बिल्कुल ठीक है, वापस लौट जाएं। ठीक है, क्या बोलना है उसमें? ठीक है, गलती पिछला भूल जाओ और फिर से करो, है ना। लेकिन ये मूलतः टूटी ही क्यों? मूलतः टूटी, हाँ, अब ये मूल सवाल है। मूल सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को बहुत दिन तक अनदेखा किया। पूरी राजनीति जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक उनके बंगले से चलती थी और सारे नेता वहाँ आकर के पूरी राजनीति डिस्कस करते थे, वहाँ होते थे। पूरे 5 साल जो पिछली सरकार चली है, देवेंद्र फडणवीस की शिवसेना बीजेपी सरकार पिछली, उसमें पूरे 5 साल में एक भी नेता, शादी के कार्ड वार्ड लेके लोग गए हैं, लेकिन राजनीति के डिस्कशन के लिए बीजेपी का एक भी बड़ा नेता नहीं गया। अंत में जब एक बार अमित शाह गए, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी ऐसी स्थिति में, बहुत ज़्यादा जले भुने बैठे रहे वो। उनको अचानक बड़े भाई के से उनको छोटे भाई उतार दिया गया और उनको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। उस अनदेखे से वो बहुत दुखी, द्रवित, और बीजेपी ने उसकी दुखी होने की भी परवाह नहीं की। तो वो आज उसका परिणाम है कि बीजेपी सत्ता में नहीं है। अगर उन्होंने ये सब ना किया होता तो बड़े आसान से शिवसेना बीजेपी की सरकार, जैसे दोनों साथ मिलकर लड़े थे, फिर से सरकार बनाते, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन वो समस्या जो है फिर से जस की तस रह गई है। तो ये गणित बैठ नहीं रहे, आज की डेट में ये गणित बैठ नहीं रहे, और ये इकट्ठा भी आए। तो पिछले चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी और सेना के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे। गठबंधन था ऊपर और नीचे खिलाफ काम कर रहे थे एक दूसरे के। तो पहले से ही जहाँ यहाँ इतना ज़्यादा गड़बड़ है, तो ये गठबंधन फिर नहीं सुधर सकता। ये तीन दशकों का गठबंधन अब कमज़ोर हो गया है। ठीक है, उसको फिर से इकट्ठा करना,
है ना। और बीजेपी का भी कोई खास फ़ायदा शिवसेना से अब होता नहीं है, क्योंकि शिवसेना जहाँ नहीं लड़ती है, जैसे मुंबई की बात लें, तो जहाँ शिवसेना नहीं लड़ती है वहाँ शिवसेना का बेस वोटर जो मराठी वोटर है वो मनसे को वोट देता है, बीजेपी की को वोट नहीं देता। मनसे तो लिस्ट में ही नहीं है सर। नहीं, मनसे को वोट नहीं, वोट शेयर चला जाता है वहाँ जी, वो वोट कटवा पार्टी बन रही है जो सर। कटवा तो है ना भाई, बिल्कुल खत्म राजनीति में कोई नहीं होता। जी बिल्कुल। हाँ, कोई ख़त्म नहीं होता, वोट कटवा भी वोट कटवा होता है, उसकी अब गणित होता है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आने वाली स्थिति में जो राजनीति जिस तरफ मुड़ रही है उस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? राजनीति हमेशा ग्राउंड सिचुएशन पे चलती है जी ठीक है, और उसमें निश्चित तौर पे वोटरों की चिंता रहती है, लेकिन वोटरों को डाइवर्ट करने की राजनीति भी ऊपर चलती रहती है ठीक है। ये खेल अभी चल रहा है, अभी सत्ता से उबे नहीं हैं लोग, सत्ता से उबेंगे तो वो दूसरी चीज़ों पे ध्यान देंगे, अभी वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ों पर, तो बहुत कुछ बदलाव इस कारण से अभी जो है ना, और कोई बहुत बड़ा ऐसा उलटफेर कोई ऐसा हुआ नहीं है महाराष्ट्र में। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद, हमारे शो से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनुराग त्रिपाठी जी सर, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया महाराष्ट्र की राजनीति के वर्तमान स्थिति पर। इस शो में हम यही लेते हैं विराम, अगले शो में हम फिर जुड़ेंगे नए मेहमान के साथ, और आप देखते रहिए DRB न्यूज़। धन्यवाद।